भी निकले हुए हैं। आपने देखा होगा उनके घर से एक स्टैचू बरामद हुआ था प्लास्टिक का, उसमें भी 2 सींग हैं। एक राजा है, राजा टाइप व्यक्ति है, बहुत ऊंची गद्दी पर बैठा है और उसके एक साइड में लड़की खड़ी, एक साइड में लड़का खड़ा है और उस राजा की 2 उंगलियां हमने वध किया है। तो वो उसको अपना भगवान मानते थे, उस शैतान को, और उस शैतान ने इनको आदेश दिया था कि ये शैतान है, इसको मार दो। इनकी नजर में जिसको मारा गया है वो शैतान था, इसलिए इन्होंने उसको वध कहा। या फिर उल्लू साधना की है, पंचमुंडी बलि। पंचमुंडी बलि मतलब जिसमें 5 मुंडियों की बलि दी जाती है। इससे क्या होता है कि कुछ लोग आ जाते हैं तांत्रिकों के बहकावे में और इसमें उनको लगता है, तांत्रिक बोलते हैं कि आप बहुत फेमस हो जाओगे, बहुत धनवान हो जाओगे, बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे। मैं दिखा रहा था जिसमें साहिल के कमरे से बरामद हुआ। क्या है ये फोटो और कैसे होती थी साधना? देखिए, ये जो फोटो है इसमें उल्लू का भी फोटो है, ठीक है। इसमें सींग भी निकले हुए हैं। आपने देखा होगा उनके घर से एक स्टैचू बरामद हुआ था प्लास्टिक का, उसमें भी 2 सींग हैं। एक राजा है, राजा टाइप व्यक्ति है, बहुत ऊंची गद्दी पर बैठा है और उसके एक साइड में लड़की खड़ी, एक साइड में लड़का खड़ा है और उस राजा की 2 उंगलियां ऐसे हैं विक्ट्री वाली साइन में, और वो दोनों लड़के ऐसे दिख रहे हैं जैसे उन्होंने राजा के प्रति अपना समर्पण कर दिया है। यहाँ पे क्या हुआ है, क्या कहा है उन्होंने कि हमने वध किया है। तो वो उसको अपना भगवान मानते थे, उस शैतान को, और उस शैतान ने इनको आदेश दिया था कि ये शैतान है, इसको मार दो। इनकी नज़र में जिसको मारा गया है वो शैतान था, इसलिए इन्होंने उसको वध कहा। ख्वाहिशें क्या थी? ख्वाहिशें देखिए, इन्होंने पंचमुंडी या फिर उल्लू साधना की है। पंचमुंडी बलि मतलब जिसमें 5 मुंडियों की बलि दी जाती है। इससे क्या होता है कि कुछ लोग आ जाते हैं तांत्रिकों के बहकावे में और इसमें उनको लगता है, तांत्रिक बोलते हैं कि आप बहुत फेमस हो जाओगे, बहुत धनवान हो जाओगे, बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे, और उसके चक्कर में ही उन्होंने इस चीज़ को अंजाम दे दिया। तांत्रिक तो आप भी हो, लेकिन आप कह रहे हो बहकावे। हम सात्विक तांत्रिक करते हैं। हम ये तामसिक तांत्रिक का प्रयोग किया गया है, मारण उच्चाटन, ये तामसिक में आते हैं। हम सात्विक तांत्रिकता का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो बिल्ली मिली, नमक मिला, ये क्या इसी उपयोग में आता है? बिल्कुल आता है। और रही बात बिल्ली की, देखिए बिल्ली जो है ज्योतिष में केतु का प्रतीक है, और अगर हम तंत्र की बात करें तो बिल्ली को अशुभ माना गया है। हो सकता है वो इसकी भी बलि देने वाले हों, क्योंकि पंचमुंडी बलि यानी 5 मुंडियों की बलि देनी है। वो जीवों की भी हो सकती है। हो सकता है कि इन्होंने 1 मुंडी की बलि दी है, 4 ये अगले दिन देने वाले हों, या इन्होंने 4 पहले कहीं और दे दी हो, 5वीं ये हो। मुस्कान है वो यही मकान में रहती थी और आपके पड़ोसी में मकान में रहती थी। कैसी वो लड़की थी, क्या उसका बिहेवियर था, किस तरीके से वो यहाँ रहती थी? देखो, बिहेवियर तो उसका अच्छा था, शुरू से हमने देखा। लेकिन जब से वो लड़का आने लगा यहाँ, तब से मुझे अपने घर में मतलब पसंद नहीं था। फिर मैंने इनका रास्ता उधर से करवा दिया। किस तरीके से आता था आप? ये पहले तो यहाँ से आता था, फिर मैंने यहाँ से ताला लगाना शुरू कर दिया रात में, कि रात में मेरा दरवाजा 1:30-2 बजे तक खुला रहता। फिर वो इधर जाने लगा। अच्छा। फिर मैंने मकान मालिक से ऑब्जेक्शन करा कि मैंने कहा मेरे घर में मुझे नहीं पसंद है। ये आपने मकान लिया? हाँ, ये मैंने कितने दिन हो गए आपको मकान लिया? 2 साल हो गए। अच्छा, ये दीवार कूद के भी जाता था यहाँ से, आपने बताया था? मैंने देखा तो नहीं, लेकिन बताया मेरे कारीगरों ने कि रात में 2 बजे या 3 बजे। अच्छा, आपको लगता है कि मुस्कान को कभी देख के लगा हो कि ऐसा कर सकती नहीं है? मुझे नहीं लगा ऐसा कि ये कभी ऐसा काम कर सकती है। अच्छा, लास्ट बार फिर आपने जब सुना इस घटना को, यहाँ से ड्राम भी निकाल के ले गए, तो क्या कहना उस पर? मतलब क्या दहशत का माहौल था या फिर उसके बाद में? हाँ, डर तो लगा। 4 तारीख से अंदर इसी कमरे में ड्राम था। मतलब आपने जैसे बताया कि 4 तारीख में आपने उसको मुस्कान को यहाँ देखा? हाँ, देखा, कमरे में बैठी थी यहाँ। और ड्रम भी था? नहीं, ड्रम नहीं दिखा। ड्रम तो इस कमरे से वही दरवाजा बंद था, बस ड्रम वगैरह नहीं बात हुई थी आपकी? नहीं, मैं बोलती नहीं थी। अच्छा। 3 तारीख की रात को जैसे घटना हुई, क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं पता चल पाया, कुछ भी। हम यहीं थे अपने घर में, कुछ नहीं पता चला कि अंदर ये क्या कर रही है। 17-18 को आपकी बात हुई जब वो आई है? नहीं, मैं बोलती नहीं थी बिल्कुल भी। आपने कहा ना वो बैठी थी यहाँ? हाँ, देखा बस मैंने, वो गुमसुम सी बैठी थी 12-12:30 बजे। अच्छा। ड्रम तो 18 में ही निकला शाम को। हाँ, और इसी कमरे में बैठी हुई थी वो? हाँ, इसी कमरे में बैठी थी। देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। कोई और भी था साथ में? अकेली बैठी थी? परेशान लग रही थी? हाँ, परेशान थी। वो ड्रम को ठिकाना लगाने चाह रही थी। अच्छा। लेकिन लगा नहीं पाई। अच्छा, ये बता रहे हैं कि कुछ मजदूर भी आए थे ड्रम को? हाँ, वो उधर गली में बताया लोगों ने क्या कि 8-9 मजदूरों को लेके आएंगी कि मुझे कुछ सामान यहाँ से
कहीं और ले जाना है। अच्छा। लेकिन मजदूर ने ना इतना भारी ड्रम था जो उधर से निकल नहीं पाया, तो वो चले गए सारे मजदूर। सारे चले गए? हाँ। कितने लोग आए थे वो? कम से कम 7-8 लोग बता रहे हैं। अच्छा, आपने भी देखा? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर मैं तो इधर वहाँ उधर गली में बताया ना लोगों ने। कब से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे? ये लगभग 2-2.5 साल से यहाँ रह रही थी और हमने इसको बहुत कम निकलते हुए देखा है और कभी हम लोगों से कभी उसने बात भी नहीं की, नमस्ते राम राम कुछ नहीं, कोई त्योहारों पे एक्टिविटी में शामिल नहीं होना, पड़ोसियों से बिल्कुल अलग अलग थलग रहती थी। और हमें यही पता था कि ये जॉब करती है, वर्क फ्रॉम होम करती है तो बिजी रहती है। अच्छा। हाँ। तो क्या ऐसा भी नहीं कभी, जैसे कि कई सारे फेस्टिवल ऐसे होते हैं जब लोग जो हैं गलियों में निकलते हैं उस जैसे होली है, दिवाली है, हम लोग सब लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं, वो कभी हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं हुई। कभी नहीं। कभी किसी चीज के लिए आप आस पड़ोस में कभी जरूरत, जैसे पड़ोसी को जरूरत पड़ जाता है तो कभी इस तरीके से भी? उससे भी ज्यादा नॉर्मल एक्टिविटी होती है, जैसे हम लोग बाहर खड़े होकर सब्जी खरीदते हैं या सफाई करते हैं अपने घर के आगे, हमने उसको कभी ऐसा देखा ही नहीं, कभी कुछ खरीदते नहीं देखा, कभी बाहर सफाई करते नहीं देखा, कुछ हमेशा। हाँ, जोमेटो, स्विगी और ये सब ब्लिंकिट, ये सब दिन में कम से कम 8-10 बार आते थे। शाम को एक्टिविटी ज्यादा होती थी उन लोगों की, ये लोग बहुत आते थे। घर में कौन कौन रहता था? वो अकेली थी और एक उसकी 4-5 साल की बिटिया। अच्छा, जो हस्बैंड थे सौरभ, उनको पहले आप लोगों ने देखा? नहीं, पहली बार हमने फरवरी के लास्ट में देखा है। फरवरी के लास्ट वीक में। और हमने यही सुना है कि ये 2 साल बाद आए हैं। अच्छा। हाँ, इन 2 साल में हमने कभी नहीं देखा। तो ऑब्वियसली ये मकान जो है वो हस्बैंड ने ही दिलाया रहा होगा किराए पे। हाँ, वो दिला के गए थे और हमने ये भी सुना है कि वो मकान मालिक से बात भी करते थे कि हाँ भाई किराया वगैरह मैं दे दूंगा। पहले ये ऊपर की बिल्डिंग में रहती थी, बाद में ये नीचे शिफ्ट हुई, तो हस्बैंड ने बात की है अंकल आंटी से। अच्छा। तो संपर्क में रहते थे वो। अंकल आंटी कहाँ रहते हैं? वो जिस मकान में वो है उसी के बराबर में मकान मालिक है। अच्छा। और ये जो साहिल है, इसको कभी आप लोगों ने देखा, नोटिस किया हो? बहुत बार देखा है। वो शाम के समय आता था टिफिन लेने, हमें ये पता था कि ये इसका भाई है और ये यहाँ खाना लेने आता है। जबकि हमें थोड़ा अजीब भी लगा क्योंकि वो यहीं पास में ही रहता है और उसके घर में लेडीज भी हैं, तो हमें ये चीज़ अजीब तो लगती थी कि ये खाना ही लेने यहाँ क्यों आता है। लेकिन बाहर चला जाता था। हमने अंदर आते हुए पहले नहीं देखा था, पर 1-2 महीने से उसकी एक्टिविटी ये थी कि वो अंदर भी आता था और दिन में कई बार आता था। तो साहिल को आप लोगों ने कब से यहाँ पे नोटिस किया, कब से आप लोगों ने देखना शुरू किया? मुझे तो लगभग 1-1.25 साल से पता है वो आता जाता था। एक्चुअली मैं रात को खाना खा के वॉकिंग करती हूँ ना, तो मैंने उसको रात को आते हुए देखा है। लेकिन सामान लेते थे, कुछ एक्सचेंज करते थे और चला जाता था। नशे की बात सामने आई है कि नशा साहिल जो है उसके पर इल्जाम यह है कि वो खुद करता था और उसने मुस्कान को भी आदत दिला दी थी। क्या कभी आपको एक्टिविटीज उनका देखकर नोटिस हुआ कि ये नशे की? नहीं, बाहर तो ऐसे कोई एक्टिविटी कभी नहीं दिखाई दी और चेहरे से भी नहीं लगा कि ये कुछ नशा वशा, मतलब ऐसा झूमने वाला सीन तो कुछ नहीं था। कुछ अंदर खाते हो तो पता नहीं चला। बच्ची लगभग 4-5 साल की है। 4-5 साल की बच्ची है, तो बच्ची को कभी टहलाने बाहर कभी नहीं? कभी नहीं। वो लड़की किसी के साथ इन्वॉल्व भी नहीं हुई, ना उसकी मम्मी ना वो। आप लोगों को कब पता चला इस वारदात के बारे में? कल 5:30 बजे जब कुछ लोग आए इकट्ठे होके और साथ में पुलिस भी थी, तो उन्होंने गेट खुलवाया, तब हमें लगा कि कुछ बात है। सौरभ का भाई भी ढूंढ रहा था अपने भाई को, वो कभी आया? उसके भाई को भी हमने कल ही पहली बार देखा, हमने उससे पहले नहीं देखा।